Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is the third part of 10th class geography and the chapter name is resource and development. In this video, I will explain three more topics. The first is types of soil, second is soil erosion and the last topic is soil conservation. First topic is soil and types of soil. Soil can be defined as the organic and inorganic material on the surface of the earth that provide the medium for plant growth. हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल को सॉइल बोला जाता है, जो कि किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए एक मीडियम है या किसी भी प्लांट को एक सपोर्ट प्रदान करता है जिससे कि उसकी ग्रोथ हो सके. सॉइल डेवलप्स स्लोली ओवर टाइम and is composed of many different materials. सॉइल को के विकास में या उसकी डेवलपमेंट के लिए काफी साल लग जाते हैं, क्योंकि इसकी जो प्रोसेसिंग है वो काफी स्लो है. 1 सेंटीमीटर सॉइल को बनने के लिए मिलियन ईयर्स लग जाते हैं. और सॉइल में डिफरेंट टाइप्स के जो मटेरियल्स हैं या मिनरल्स हैं उनका कंपोजिशन पाया जाता है. The next topic is major soil types of India. इंडिया की मेजर सॉइल्स कौन कौन सी है और जो ये सॉइल्स हैं इनको हम मैप के द्वारा पढ़ेंगे कि किस एरिया में या स्टेट में किस तरह की सॉइल पाई जाती है. फर्स्ट इज एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी. सेकंड इज ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी. थर्ड इज रेड एंड येलो सॉइल, लाल और पीली मिट्टी. फोर्थ इज लेटराइट सॉइल. फिफ्थ इज एरिड सॉइल या मरुस्थलीय रेतीली मिट्टी. सिक्स्थ इज फॉरेस्ट सॉइल, पर्वतीय मिट्टी या जो फॉरेस्ट एरिया में जो मिट्टी पाई जाती है उसको फॉरेस्ट सॉइल बोला जाता है. फर्स्ट इज एलुवियल सॉइल. एलुवियल सॉइल को जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है. दिस इज मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल इन इंडिया. इंडिया में जो एलुवियल सॉइल है ये काफी लार्ज स्केल पर या एक बड़े एरिया में ये फैली हुई है. This soil is formed by the deposition of material by rivers, namely the Indus, Ganga and Brahmaputra. और ये जो एलुवियल सॉइल है ये 3 रिवर्स के यहाँ से इंडस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर, इन तीनों सॉइल्स के डिपोजिशन से एलुवियल सॉइल की फॉर्मेशन हुई है. क्योंकि तीनों रिवर्स अपने साथ डेब्रिस या जो भी सॉइल पार्टिकल्स अपने साथ लेकर आती हैं वो प्लेन एरिया में, जो कि हमारा नदरन प्लेन है, इसमें लाकर डिपॉजिट कर देती हैं, जिससे हमारी एलुवियल सॉइल की फॉर्मेशन होती है. इट इज मेनली फाउंड इन नदरन प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. और एलुवियल सॉइल नदरन प्लेन में और ईस्टर्न कोस्टल एरिया में पाई जाती है. इट इज मोस्ट फर्टाइल सॉइल ड्यू टू हाई फर्टिलिटी. दे आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड आर डेंसली पॉपुलेटेड. तो जो एलुवियल सॉइल है इसकी फर्टिलिटी सबसे ज्यादा होती है और ये एग्रीकल्चर के लिए स्टेबल होती है. इसीलिए जो नदरन प्लेन है यहाँ पर एग्रीकल्चर ज्यादा की जाती है और पॉपुलेशन डेंसिटी भी यहाँ पर सबसे ज्यादा पाई जाती है. मोस्टली दिस सॉइल कंटेन्स प्रोपोर्शन ऑफ पोटाश, फास्फोरिक एसिड एंड लाइम. और एलुवियल सॉइल में पोटाश, फास्फोरिक एसिड और लाइम इन 3 मिनरल्स का कंपोजिशन पाया जाता है. सेकंड इज ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल को काली मिट्टी बोला जाता है. दिस सॉइल इज ब्लैक इन कलर एंड कॉटन ग्रोज बेस्ट इन दिस सॉइल. ब्लैक सॉइल का जो कलर है वो ब्लैक है और इस सॉइल में कपास की खेती या कॉटन के जो एग्रीकल्चर है वो सबसे ज्यादा की जाती है. दिस सॉइल इज फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ इग्नियस रॉक्स. और ब्लैक सॉइल की जो फॉर्मेशन है वो इग्नियस यानी कि आगमी जो चट्टानें हैं या रॉक्स हैं उनकी वेदरिंग से या उनके अपक्षय से इस मिट्टी की फॉर्मेशन हुई है. इट इज मेनली फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ
पेनिनसुलर प्लेटू। और ये जो ब्लैक सॉइल है ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ, ये जो वेस्टर्न पार्ट है पेनिनसुला का, यहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है। एंड डेक्कन प्लेटू विच इंक्लूड महाराष्ट्र, यहाँ पर मालवा प्लेटू है, मालवा महाराष्ट्र, मालवा, एमपी एंड छत्तीसगढ़, जो ये स्टेट्स हैं इनमें ब्लैक सॉइल पाई जाती है। दिस सॉइल कंटेन द प्रोपोर्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम। ब्लैक सॉइल में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम इन मिनरल्स का कंपोजिशन पाया जाता है। द थर्ड इज रेड एंड येलो सॉइल। This soil develops on crystalline igneous rocks in areas of low rainfall in eastern and southeastern parts of Deccan Plateau. Red and yellow soil की जो फॉर्मेशन है वो भी क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से हुई है। और ये जो सॉइल है ये किन एरिया में पाई जाती है जहाँ पर लो रेनफॉल होता है, और ये इंडिया के ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न पार्ट यानी कि जो डेक्कन प्लेटू है उसके ईस्टर्न और वेस्ट ईस्टर्न पार्ट में ये पाई जाती है। These are rich in iron compounds and are reddish in color due to diffusion. Diffusion के टाइम पर इसका कलर रेड कलर का होता है, लेकिन जब इसमें यहाँ पर इस सॉइल में अगर पानी आ जाए या रेनफॉल हो जाए तो इसका कलर येलो हो जाता है। रेड एंड येलो सॉइल आर फाउंड इन पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट ऑफ गंगा प्लेन। और रेड एंड येलो सॉइल उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और सदर्न पार्ट ऑफ ये हमारा गंगा प्लेन है, इसके सदर्न पार्ट में रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती है। इट कंटेन्स आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लाइम, पोटाश एंड नाइट्रोजन। और इस सॉइल में आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लाइम, पोटाश और नाइट्रोजन इन मिनरल्स का कंपोजिशन पाया जाता है। फोर्थ इज लेटराइट सॉइल। लेटराइट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लेटर। लेटराइट सॉइल एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड लेटर से मिलकर बना है, जिसका मतलब क्या है ब्रिक। ब्रिक का मतलब है ईट, क्योंकि ये लेटराइट सॉइल ईट की तरह या ब्रिक की तरह हार्ड होती है, इसलिए इसको लेटराइट सॉइल बोला जाता है। These soil are formed by intense leaching in tropical regions where both टेम्परेचर एंड रेनफॉल हाई। ये ट्रॉपिकल एरियाज में पाई जाती है जहाँ पर रेनफॉल भी ज्यादा होता है और हाई टेम्परेचर होता है। क्योंकि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, जिन एरियाज में टेम्परेचर ज्यादा होगा और रेनफॉल भी ज्यादा होगा, क्योंकि जहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होगा रॉक्स उस दिन के टाइम में क्या हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी, और तब वहां पर बारिश की बूंदें जब रॉक्स के ऊपर गिरेंगी तो उनकी वेदरिंग हो जाती है, यानी कि चट्टानों की उन्हीं स्थान पर अपरदन हो जाता है, जिससे कि लेटराइट सॉइल की फॉर्मेशन होती है। दे आर यूज्ड फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफी। और लेटराइट सॉइल टी और कॉफी के एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज्यादा स्टेबल है। दिस सॉइल फाउंड इन वेस्टर्न घाट ऑफ महाराष्ट्र, ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। और ये सॉइल कहाँ पर पाई जाती है, वेस्टर्न घाट, असम, ईस्टर्न जो हमारा कोस्टल एरिया है, यहाँ पर लेटराइट सॉइल सबसे ज्यादा पाई जाती है। इट कंटेन्स जर्कन ऑक्साइड्स ऑफ टाइटेनियम, आयरन, टिन, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। और लेटराइट सॉइल में कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, जर्कन ऑक्साइड ऑफ टाइटेनियम, आयरन, टिन, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, यानी कि इन जो मिनरल्स है इनका कंपोजिशन लेटराइट सॉइल में पाया जाता है। द फिफ्थ इज एरिड सॉइल। एरिड सॉइल को मृस्थलीय मिट्टी बोला जाता है या रेतीली मिट्टी बोला जाता है। These soils are sandy and saline in nature। ये जो सॉइल है ये नेचर से कैसे होती है,
सैंडी यानी कि रेतीली, और सलाइन जिसमें नमक या साल्ट की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तो ये नेचर से कैसी है, रेतीली है और यानी कि नमक वाली है, सैलिनिटी इसमें ज्यादा है। दे हैव लैक ह्यूमस एंड मॉइस्चर, और इस मिट्टी में ह्यूमस और मॉइस्चर दोनों की ही कमी पाई जाती है। दे कैन बी स्टेबल फॉर क्रॉप कल्टीवेशन वेयर इरिगेशन इज अवेलेबल, और इन एरियाज में जहां पर रेतीली मिट्टी है या एरिड सोइल है वहां पर एग्रीकल्चर की जा सकती है अगर वहां पर इरिगेशन के जो सोर्सेज है अगर वो अवेलेबल हो या कैनाल्स वहां पर निकाली जाए तो उनके द्वारा यहाँ पर एग्रीकल्चर की जा सकती है। These soils are mainly found in राजस्थान, और इस तरह की जो मिट्टी है ये राजस्थान में पाई जाती है। The lower horizon of soil are occupied by कंकड़, और इसके अगर डेप्थ में जाया जाए सॉइल की तो ऊपर तो क्या होगा रेत, और इसके नीचे क्या मिलते हैं, कंकड़ मिलते हैं। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स, क्योंकि अगर डाउनवर्ड्स इसके जाया जाए तो कैल्शियम का जो कंटेंट है वो ज्यादा पाया जाता है, और वहां पर जो लेयर है वो कैसी मिलेगी, मिट्टी की कंकड़ जिसमें होते हैं, स्टोन्स होते हैं छोटे छोटे। द सिक्स्थ इज forest soil. It is found in hilly and mountainous area where rain forests are present. जहाँ पर भी रेन फॉरेस्ट है वहाँ पर इस तरह की सोइल पाई जाती है। द सोइल टेक्सचर वेराइज अकॉर्डिंग टू माउंटेन्स, और हर माउंटेन पर सोइल का अलग टेक्सचर पाया जाता है, क्योंकि हिली एरिया में सोइल की जो डेप्थ है वो कम मिलती है। In snow-covered areas of Himalayas, these soils experience denudation and are acidic with low humus content. जो हिमालयन माउंटेन है यहाँ पर फॉरेस्ट सॉइल पाई जाती है और इसकी लेयर बिल्कुल बहुत ज्यादा थिन होती है और उसमें ह्यूमस की जो मात्रा है वो भी कम पाया जाता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल इरोजन, यानी कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं। सॉइल इरोजन इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर लेयर ऑफ सॉइल, इट इज फॉर्म ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल इरोजन या मृदा अपरदन किसे कहते हैं, जब किसी भी एरिया में सॉइल की ऊपर वाली जो लेयर होती है अपर लेयर वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर बहकर चली जाए तो उसको क्या बोला जाता है, मृदा अपरदन बोला जाता है। और ये किसकी फॉर्म है, इसको मृदा निम्नीकरण भी बोला जा सकता है, यानी कि सॉइल डिग्रेडेशन भी इसको कहा जाता है। दिस नेचुरल प्रोसेस इज कॉज्ड बाय द डायनेमिक एक्टिविटी ऑफ इरोसिव एजेंट्स। कुछ नेचुरल एजेंट्स हैं जिनके द्वारा सॉइल इरोजन होता है, जैसे वाटर, आइस, स्नो, एयर, प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ये ऐसे एजेंट्स हैं जिनके द्वारा सॉइल इरोजन सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन, की सॉइल इरोजन किस किस तरह से होता है। फर्स्ट है गली इरोजन, द रनिंग वाटर कट्स थ्रू दैट क्ले सॉइल एंड मेक डीप चैनल्स एज गलीज। जहां पर भी वाटर चैनल है, जो रनिंग वाटर है वो क्या करेगा, क्ले सॉइल को वो आसानी से उसको कट कर देता है, यानी कि उसको काट देता है और वहां पर उसका इरोजन करके वो गली का निर्माण कर देता है, जिसे गली इरोजन बोला जाता है। शीट इरोजन, समटाइम्स वाटर फ्लोज एज ए शीट ओवर लार्ज एरिया डाउन ए स्लोप। In such cases, the topsoil is washed away. This is known as sheet erosion. शीट इरोजन किसे कहते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में जब सॉइल की अपर लेयर कंप्लीटली जो अपर लेयर है वो बहकर या उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है तो उसको शीट इरोजन बोला जाता है। शीट इरोजन सबसे ज्यादा फ्लडेड एरियाज में होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बिहार में हर साल वहां पर क्या फ्लड आता है, तो उस फ्लड से क्या होगा कि अपर लेयर है जो सॉइल की वो वहां से बहकर वो दूसरे स्थान पर चली जाएगी, इसको शीट इरोजन बोला जाता है। द थर्ड इज विंड इरोजन, विंड ब्लोज लूज सॉइल और फ्लैट और
स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन। विंड इरोजन किसे कहते हैं कि सॉइल की जो लूज लेयर है, जब ये ज्यादातर डेजर्टेड एरिया में काम करता है, कि जो विंड है वो डेजर्टेड एरिया में काम करती है क्योंकि वहां पर ये पावरफुल होती है। तो ये क्या करती है, तो विंड जहां पर भी तेज उसकी स्पीड होगी तो वो एक पर्टिकुलर एरिया में क्या करेगी, ऊपर वाली लेयर को अपने साथ लेकर दूसरे स्थान पर उसको डिपॉजिट कर देती है। इसको क्या बोला जाता है, विंड इरोजन बोला जाता है। फोर्थ इज प्लोइंग इन ए रॉन्ग वे। इसमें क्या होता है कि जब खेतों को जोता जाता है, उनकी प्लोइंग की जाती है, यानी कि जहां पर भी गलत तरीकों से खेती की जाती है वो भी सॉइल इरोजन का एक कारण है। दैट इज अप एंड डाउन द स्लोप फॉर्म चैनल्स फॉर क्विक फ्लो और वाटर लीविंग सॉइल इरोजन। जैसे कि मान लो हिली एरियाज पर अगर वहां पर सीढ़ीनुमा खेत ना बनाए जाए, टेरेस ना बनाए जाए और ऐसे ही वहां पर एग्रीकल्चर की जाए तो वहां पर क्या होगा, सॉइल इरोजन स्पीड से होगा। इसीलिए जो माउंटेनियस एरिया है या हिली एरियाज है वहां पर सीढ़ियां बनाकर माउंटेन्स के ऊपर वहां पर एग्रीकल्चर की जाती है ताकि सॉइल इरोजन को रोका जा सके। तो अगर एक पर्टिकुलर एरिया में इस तरह की अगर कंडीशंस होती हैं और वहां पर गलत तरीके अपनाए जाते हैं एग्रीकल्चर करने के लिए तो वो भी सॉइल इरोजन का कारण होते हैं। द नेक्स्ट इज सॉइल कंजर्वेशन। अभी हमने पढ़ा था सॉइल इरोजन की सॉइल का अपरदन कैसे होता है। नेक्स्ट है सॉइल कंजर्वेशन की हम जो अपरदन हो रहा है उसको किस तरह से हम कम कर सकते हैं। इसको क्या बोला जाता है, मृदा संरक्षण बोला जाता है। इट इंक्लूड्स all those measures which help in protecting the soil from erosion or degradation। कि वो सभी मेजर्स जिनके द्वारा हम सोइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके इरोजन और डिग्रेडेशन को रोका जा सकता है, उसको सॉइल कंजर्वेशन बोला जाता है। द फर्स्ट इज कि सॉइल कंजर्वेशन हम किस किस तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट है रिड्यूसिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन बाय कन्विंसिंग दैट ट्राइबल पीपल टू स्विच टू शटल्ड एग्रीकल्चर। ये जो डायग्राम है ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें क्या है कि एक पर्टिकुलर जो ट्राइब है वो क्या करेगी, एक फॉरेस्ट कवर्ड एरिया को, एक एरिया को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसको काट देते हैं, वहां पर फिर वो 1 या 2 साल के लिए क्या करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे। लेकिन धीरे धीरे फिर क्या होता है कि वहां पर जो सॉइल फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। इसीलिए वो क्या करते हैं, उस लैंड को फिर कम से कम 10 साल के लिए खाली छोड़ देते हैं ताकि उस जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी वापस आ सके। फिर वो क्या करेंगे, इस लैंड को छोड़कर दूसरे लैंड पर जाएंगे, वहां पर वो क्या करेंगे, फॉरेस्ट कवर्ड एरिया को साफ करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोला जाता है। तो इससे भी क्या है कि सॉइल इरोजन होता है। इसीलिए जो ट्राइब्स हैं जो जंगलों में रहते हैं उनको कन्विंस करना चाहिए कि वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन ना करे। सेकंड इज इफ सेम क्रॉप इज ग्रोन इन द सेम फील्ड year after year it consumes certain nutrients from the soil making it infertile. Crop rotation can check this type of erosion. इसमें क्या है कि एक खेत में अगर हम बार बार एक ही तरह की फसल लगाएंगे, मान लीजिए एक खेत में हम वीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं और बार बार हम उसी फसल को लगा रहे हैं, तो कुछ सालों के बाद क्या होगा कि उस सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, न्यूट्रिएंट्स की जो क्वांटिटी है या मात्रा है वो कम हो जाएगी। इसीलिए न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए, क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। कि एक बार हमने वीट का प्रोडक्शन कर लिया, दूसरी बार हमें ऐसी फसल लगानी चाहिए ताकि मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो उससे आ सके, यानी कि न्यूट्रिएंट्स उसको मिल सके। इसको क्रॉप रोटेशन बोला जाता है। इससे इरोजन को रोका जा सकता है, यानी क्रॉप रोटेशन के द्वारा इरोजन को रोका जा सकता है। हेरफेर जो नीति होती है उसके द्वारा हमें खेती करनी चाहिए। थर्ड इज स्ट्रिप्स मेथड। Large land can be divided into strips of grass are left to grow between the crops which breaks up
द फोर्स ऑफ विंड। इसमें क्या होता है कि खेतों के बीच में, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि खेतों के बीच में छोटे प्लांट्स या ग्रास की स्ट्रिप्स बना दी जाती है, और ये ज्यादातर किन एरिया में होती है, एरिड एरिया में, डेजर्टेड एरिया में, ताकि जो विंड है वो अपने साथ मिट्टी को उड़ा कर न लेकर जा सके। इसीलिए वहां पर स्ट्रिप मेथड यूज किया जाता है और विंड इरोजन को रोका जाता है। नेक्स्ट इज टेरेसिंग एंड कंटूर प्लोइंग। कंटूर प्लोइंग, इसको समोच्चे विधि बोला जाता है। बाइंडिंग अक्रॉस द हिल स्लोप is a very effective and one of the oldest method of soil conservation। ये बहुत ही पुराना मेथड है सॉइल कंजर्वेशन का, और ये हिली एरियाज में या माउंटेनियस एरिया में ये सबसे ज्यादा ये किया जाता है, क्योंकि हिली एरियाज में रेनफॉल ज्यादा होता है और यहाँ पर सोइल की जो डेप्थ है वो कम होती है। इसीलिए अगर रेनफॉल ज्यादा होगा तो क्या होगा, सोइल इरोजन इजिली हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए सोइल इरोजन को रोकने के लिए यहाँ पर सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, यानी कि जो माउंटेन्स है उनको सीढ़ी नुमा खेत बनाकर माउंटेन्स के ऊपर वहां पर एग्रीकल्चर की जाती है, ताकि सोइल इरोजन को रोका जा सके। द फिफ्थ इज प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज to create shelter also walls in a similar way. These walls are called shelter belts. Shelter belt, मान लीजिए ये एक खेत है और इसके चारों तरफ एक शेल्टर बेल्ट बना दी जाती है, और इस बेल्ट में क्या किया जाता है, प्लांट्स लगा दिए जाते हैं, और ये भी ज्यादातर डेजर्टेड एरियाज में इसको अप्लाई किया जाता है, ताकि जो विंड है वो अपने साथ सॉइल के ऊपर लेयर को उड़ाकर न लेकर जा सके। इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रिप मेथड या स्ट्रिप बेल्ट मेथड इसको बोला जाता है। यानी कि एक खेत के चारों तरफ एक शेल्टर बेल्ट बना दी जाती है जहां पर ट्रीज या प्लांट्स लगाए जाते हैं और सोइल इरोजन को रोका जा सकता है। Thank you very much for watching my video. If you like my video, please like and subscribe my channel.